हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 13 लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में। हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 211 जो कि आईपीसी की धारा 176 के समरूप है। विधिक रूप से अबाध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तला देने का लोप। विधिक रूप से अबाध हैं व्यक्ति, कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं, कुछ घटनाक्रम ऐसे होते हैं जिनकी सूचना देना जनता की जिम्मेदारी होती है, कोई पब्लिक जब उनको उसके बारे में पता हो। जैसे किसी उद्घोषित अपराधी के छिपे होने की सूचना, आतंकी गतिविधि की सूचना, या इस प्रकार की सूचना कि यहाँ चोरी का माल बेचा जा रहा है, या इस प्रकार की सूचना कि जो नॉर्मल मृत्यु के अलावा किसी प्रकार की मृत्यु हुई है उससे संबंधित सूचना। तो ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जिनको सूचित करना जरूरी है। विधिक रूप से आबाद है कि वो अगर आपको पता है उसके बारे में जानकारी तो उसकी सूचना देना जरूरी है। तो इसमें यही स्पष्ट किया गया है कि विधिक रूप से आबाद है व्यक्ति, उसको क्या करना है, लोक सेवक को सूचना देना है। जो कोई सूचना देने में जानबूझ करके लोप करता है यानी जानबूझ करके सूचना नहीं देता है तो उसको इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। यह धारा उस स्थिति में लागू होती है जब कोई व्यक्ति विधि द्वारा किसी लोक सेवक को कोई सूचना या इत्तला देने के लिए आबाद हो, परंतु वह ऐसी सूचना या इत्तला देने में जानबूझकर लोप करता है। उल्लेखनीय है कि यदि लोक सेवक ने उक्त सूचना या इत्तला किसी अन्य सोर्स से प्राप्त कर ली हो तो इस धारा के अंतर्गत व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकेगा, भले ही उसने सूचना देने में शासक लोप क्यों ना किया हो। विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत जनता के सदस्यों को लोक सेवक को कतिपय सूचना देने के लिए आबाद माना गया है। क्या किया गया है? आबाद माना गया है। इससे संबंधित हम आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि कौन कौन से ऐसी सूचनाएं हैं जो देने के लिए आबाद है जनता। तो जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, पिछले वीडियो देख लें, और जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही साथ वीडियो को शेयर और कमेंट करना न भूलें। जहां किसी संशयित हत्यारे की मां ने केवल यह अभिकथन किया है कि उसका पुत्र और उसकी पत्नी यानी लड़का बहू रात को 10 बजे सोने के लिए अपने कमरे में चले गए, सुबह तड़के उसका पुत्र बाहर निकला और भाग गया तथा उसने अपनी बहू को बिस्तर पर मृत पाया, तो इसकी इत्तला पुलिस को ना दी जाना इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं माना गया, क्योंकि ना तो यह ज्ञात था कि हत्या हुई और न यह जानकारी थी हत्या कारित होने वाली है। देखिए, जहां इस प्रकार की घटना हो रही हो, हत्या हो रही हो, या किसी ने देखा हो, किसी के परिवार का सदस्य हो, अपने आंखों के सामने देख ले कि लड़का ने बहू को मार दिया, फिर अगर वह सूचना नहीं देता तो भी वह इस धारा के तहत दंडनीय माना जाएगा दोष सिद्ध होने पर, यानी उसने इस धारा के अंतर्गत अपराध किया है। लेकिन यहाँ पर उसकी मां ने केवल इतना देखा कि लड़का और बहू कमरे के अंदर गए हैं और सुबह लड़का निकलता है, भाग जाता है, फिर वह कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी बहू बिस्तर पर मृत पड़ी है, तो इसकी इत्तला पुलिस को ना दी जाना अपराध नहीं माना गया है। मतलब किस बात की इत्तला ना दी जाना? जो रात से सुबह की ड्यूरेशन में है। अब चूंकि उसको तो पता नहीं था कि हत्या हुई है या हत्या होने वाली है या उसके सामने कोई ऐसी घटना घटित होने वाली है, उसके सामने तो हुई नहीं। उसके सामने केवल लड़का बहू कमरे के अंदर गए सोने के लिए, सुबह जब उसने देखा तो मृत पाई गई। तो ऐसी स्थिति में इस धारा के अंतर्गत उसको अपराधी नहीं माना गया, क्योंकि उसे ना तो यह ज्ञात था कि हत्या हुई और न यह जानकारी थी हत्या कारित होने वाली है। एन नायक बना महाराष्ट्र राज्य के बाद में बंबई उच्च न्यायालय ने विनिश्चित किया कि एक चिकित्सक जो मोटर दुर्घटना में घायल किसी व्यक्ति का इलाज कर रहा है इसकी सूचना पुलिस को देने के लिए कर्तव्यबद्ध नहीं है। इसी प्रकार मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 34 में भी यह उपबंधित नहीं है कि किसी मोटरयान दुर्घटना के व्यक्ति का इलाज करते समय चिकित्सक इसकी सूचना पुलिस को दे, अतः चिकित्सक को इस धारा के अंतर्गत दोषी नहीं माना जा सकता। ऐसा कहाँ निर्धारित हुआ है, कहाँ की कोर्ट ने निर्धारित किया है? बंबई उच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित किया गया। केस का नाम है एन नायक बना महाराष्ट्र राज्य। तो साथियों, ये हुई बीएनएस की धारा 211 जो कि आईपीसी की धारा 176 के समरूप है। विधिक रूप से आबाद व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तला देने का लोप, जो इस प्रकार की इत्तला सूचना देने का लोप करता है उसको इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, जो हमने आपको बताया है। तो सबसे पहले स्थिति ये है कि सादा कारावास 211 सब क्लॉज ए में 1 माह तक का कारावास, जुर्माना जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।
बी क्या कहती है? बी कहती है जहां दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना या इत्तला किसी अपराध के किए जाने के विषय में हो, या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से, या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो। मतलब कोई अपराध है, अपराध घटित हुआ, उसकी सूचना ना दी जाए, किसी अपराधी को पकड़ने वाली सूचना ना दी जाए जिससे अपराधी पकड़ से बाहर निकल जाए। तो इस प्रकार का कृत्य जो कोई करेगा जिसको पता था तो उसको भी दंडित किया जाएगा, जिसमें सजा का प्रावधान है 6 माह तक का कारावास, जुर्माना 10,000 रुपए तक का, दोनों से दंडित किया जाएगा। सी क्या कहता है? सी का 211 का सी कहता है जहां दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना इत्तला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 394 के अधीन दिए गए आदेश द्वारा अपेक्षित हो। 394 में स्पष्ट किया गया है कि पूर्वतन दोष सिद्धि अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश, मतलब न्यायालय स्पष्ट करता है कि जो दोष सिद्ध अपराधी है, पहले भी दोष सिद्ध हो चुका है, तो उसको अपना पता जैसे ही बदलेगा तो वह सूचित करेगा न्यायालय में कि उसने अपना पता बदल लिया है। ऐसा नहीं है कि पता बदल के गायब हो जाए। तो अगर वह अपना पता बताने में लोप करता है जानबूझ करके, तो उसको भी सजा दी जाएगी। सजा कितनी होगी? 6 माह तक का कारावास, जुर्माना जो कि 10,000 रुपए तक का हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा।